आज की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आकर उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब भी कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। इस हिसाब से तो मैं 75 की ठहरती हूँ। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा था कि कुछ और वर्ष बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी उसके नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर ही करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णता क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु, संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणोपरांत रोग का समाचार भेजा। जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था, रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मीन अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ, अब स्पष्ट सहानुभूतियाँ दृष्टि उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहाँ ना पिता का चिन्ह शेष था, ना विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसके पिता के चिर विरोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया यानी कि सिल पर पीसने का छोटा बाट या बट्टा जैसे
पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। तब सास और जेठानियों ने ओंठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊं वीरों की विधात्री यानी कि जन्म देने वाली माँ बनकर मचिया के ऊपर विराजमान बुजुर्ग महिला के पद पर विराजमान अधिकार प्राप्त हो चुकी थी। और दोनों जिठानियाँ काकभुशुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार भी थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, भोजन आदि पकाना, उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती। जिठानियाँ अपने भात यानी कि पका हुआ चावल उस पर गन्ने का गाढ़ा रस रखकर गाढ़ा दूध डालकर अपने लड़कों को खिलाती, मलाई उतार कर खिलाती। और वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पीती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धरा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसे पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने बंटवारा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसीलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ कर लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलते हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बूढ़ा कर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ा होना कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय, फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौनों के मुंह में पानी आना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयू यानी कि छोटे भाई की पत्नी यानी कि भक्तिन दूसरा घर कर लेती। जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलरी ना होई, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं। तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भुजंब और राज करब समुचे रहो। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह जमीन में सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़की के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए
बड़ा जिठैत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओंठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सूख कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए। भक्तिन जब मेरी यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ, उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़कर नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन सा बड़ी बात आई। रोटी बनाई जानी थे, दाल रांध लई थे, साग भाजी छौंक सकी थे, उधर बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौकी में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विधा के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो गए और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ भोग उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया,
तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसंतुष्टि से अपलावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ले जावे। उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या काला बत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाहिड़ या फूहड़ नहीं। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा तक नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए के लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। मुझे उससे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकी। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्निहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर इसके संबंध में किसी के संकेत करते ही वह शास्त्र के लिए चुनौती दे डालती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चलाते। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने और अकुंठित भाव से उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है। और कौतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध।
कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नाई के गंगा जल से धुले उस्त्रे की सहायता से होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभावों को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरा वह गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। उससे कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहत, हमको पढ़े लागब तो घर गिरस्ती कौन देखे सुनी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों इस पर तर्क का ऐसा प्रभाव कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंदरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। अब वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में चालाक है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरियो तो दिन रात काम में झुकी रहित, और तुम पचे घूमित फिरते हो, चलो तनिक हाथ बटाई लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने को हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसे सहायता पहुंचाती है। उसने भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता। वह जानती है जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती। इसी से कभी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही चमकती जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। यह स्वाभाविक भी है किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त। मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट मुझे सहने नहीं देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ जाती है। मेरी हिरणी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पुगुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता। बिल्ली गोधुली बिल्ली का नाम तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती। पर मुझे रात की गतिहीनता में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली के चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरे आँखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है
और यदि मैं कागज़ एक और सरका दूं तो वह दूसरी फाइल टटोलती। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आतुर रहती। बसंत भी नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनम्र मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। दीवार में कीले गड़ाकर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजाएगी। धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रखेगी और कागज पन्नों को छींके में विधि के अनुसार एकत्रित करेगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुँह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया, उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरता खाकर नहीं आई है। जब सब ठीक हो जाएगा तब हम लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण एकत्र होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपये का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछती कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जाने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है? जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े साहब तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चलता।
ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का, ना मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, परंतु उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।